देश और दुनिया की आवश्यकता भारत है, देश के लिए घातक है, राज्य के लिए घातक है। भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, किसी अयोग्य व्यक्ति भी परिवारवाद के नाम पर आ रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय केंद्रीय प्रशिक्षण 2026 करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो विचारधारा की पार्टी है और जब भी चुनाव होता है तो नए लोग जुटते हैं, पुराने लोग भी रहते हैं। तो हमारा जो विचारधारा है, राष्ट्रीय एकात्मता का, लोकतंत्र का, सर्वधर्म संभाव, पंथ निरपेक्षता का और मूल्याधिष्ठित राजनीति का, वो अपने कार्यकर्ताओं को हमने बताया है। और भारत कैसे विश्व में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आवे, उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आज जगवन मंडल जो हमारा है उसका प्रशिक्षण शिविर था। हमने अपने कार्यकर्ता को पार्टी की विचारधारा और देश जो और राज्य हमारा विकास कर रहा है उसमें विस्फी कहीं पीछे न छूट जाए। हमारे कार्यकर्ता अगर सजग रहेंगे तो दिल्ली में और बिहार में सरकार हमारा है। हम योजनाओं को सही ढंग से ला करके समाज के जो सबसे पीछे पंक्ति में है, निचले पायदान में है, अंत्योदय जो हमारा सिद्धांत है उसको लागू करेंगे। इसलिए आज सारे लोग हमें आज जुटे थे। इस केंद्रीय शिविर से सर लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। आज देश और दुनिया की आवश्यकता भारत है और भारत को कोई अगर मजबूत कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह परिवारवाद के चक्कर में, और परिवारवाद में भी अगर कोई योग्य है, अगर वो आता है उसका स्वागत है, लेकिन अयोग्य व्यक्ति भी परिवारवाद के नाम पर आ रहे हैं। ये इस देश के लिए घातक है, राज्य के लिए घातक है, विश्व के लिए घातक है। इन्हीं सब बातों को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को हमने आज सतर्क और सचेत किया है। सर, इस बार चुनाव हारने का क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। हमको तो धन्यवाद है उन लोगों को जो वोट देते हैं, वैसे आदमी को जो 20% यानी 125 से 150 दिन तक 5 साल में चलता है सदन, और वित्त सेशन चला गया, जारा का सेशन चला गया, एक दिन जो जिसका खाता है उसी का गाता है। जिस व्यक्ति के कारण पूरे विश्व और मधुबनी का स्वास्थ्य चौपट बना हुआ है, आशाओं से मिल करके दलाली करके अपने दुकान को, हॉस्पिटल को लोग चलाते हैं, उस पर एक दिन बोले हैं किसी चीज पर, विश्व के न सामाजिक मुद्दा पर, न विश्व के विकास के मुद्दा पर कहीं किसी का वक्तव्य नहीं है। एक कारोबारी से मैं हार गया, बस कष्ट इस बात का है। नहीं तो जाने जनता जो जनता दी है, फिर वही जनता तो हम जाते हैं, देखते हैं, लोग कह रहे हैं तरह तरह की बात। सर, अक्टूबर नवंबर पंचायती चुनाव, इसको लेकर क्या कुछ? निश्चित रूप से पंचायती चुनाव, देखिए कुछ चीज है जो पंचायत में ही संभव है। भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक किसी को आवास नहीं दे सकता है, किसी को अनाज नहीं दे सकता है। बहुत 27 तरह का चीज, अगर आपका प्रमाण पत्र है वो भी जुड़ा हुआ है पंचायत से और प्रखंड से। तो ऐसे लोगों को जरूर जितावें जो नरेंद्र मोदी जी, जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो। और जो इन लोगों का विरोध किया है, आने वाले समय में विश्व की जनता उनका भी कस करके विरोध कर दे पंचायत के चुनाव में। और अच्छे लोगों को, चूंकि पंचायत सरकार एक सबसे नीचे और सबसे जरूरी सरकार है जो गरीबों के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा काम कर सकता है। अच्छे लोगों को जितावे, यही मेरा काम है। अल्पसंख्यक हिंदू को रक्षा कौन करेगा? विश्व में लगातार घटना हो रही है, जिस तरीके से आप बताएं। देखिए, उसका एकमात्र उपाय है, संगठित हुए हैं हिंदू समाज, जब तक और नहीं संगठित होंगे तो आने वाला भविष्य अच्छा नहीं है। धन्यवाद।